दोस्तों, कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है। बात तो सही है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में जो अभी भयंकर लड़ाई जो चल रहा है, उसमें कुछ नाम, कुछ हथियारों के नाम ऐसा सिमिलर रखा गया है, ऐसा मीनिंगफुल रखा गया है जो कि आपको सोचने में ये मजबूर कर देगा। चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो, हिजबुल्ला हो, हूथी हो या फिर हमास हो, सबके जो हथियारों के नाम के जो तात्पर्य है, जो जो मीनिंग है और जहाँ से वो नाम लिया गया है, इसमें एक अजब सी एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है और आप सबको मेरे चैनल अंधभक्त पर स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। ईरान की जो मिसाइल है सेजिल, जो कि एक सरफेस टू सरफेस वार करने वाला एक मिसाइल है, जिसका नाम सेजिल का बहुत बड़ा तात्पर्य है। ये एक वर्ड जो कि कुरान से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है एक पत्थर, जहाँ पे कुरान में एक सूरा फील में इसका एक वर्णना है, जहाँ पर कहा गया है कि जब बहुत सारे सैनिक काबा शरीफ की तरफ आ रहे थे तो अल्लाह की तरफ से कुछ पक्षियों को, बहुत सारे पक्षियों को ये भेजा गया था कि वो ऊपर से, आसमान से क्या करे, ये जो सेजिल पत्थर है इसको दुश्मनों की सेना के ऊपर बरसाए। तो ये सेजिल वहां से लिया गया है, तो इसका बहुत ही तात्पर्य है। ईरान के ही जो दूसरा मिसाइल है जल्फगार, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, वो जल्फगार का जो नाम दिया गया है वो एक्चुअली एक तलवार के ऊपर बेस करके दिया गया है, जो तलवार हज़रत अली का था। अली यानी कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामाद हज़रत अली, उनका जो तलवार था वो जुल्फ़िकार के नाम से जाना जाता था। वो एक बहुत ही मिस्टिकल एक तलवार था, एक बहुत ही पावरफुल तलवार था, तो उसी के हिसाब से इसका नाम भी जल्फगार रखा गया है। तो ये हो गया आप ईरान की बात। अब रुख करते हैं हिजबुल्ला की तरफ। हिजबुल्ला की जो बैलिस्टिक मिसाइल है खैबर, इसका नाम भी बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है, बहुत ही मीनिंगफुल है। ये खैबर नाम जो युद्ध हुआ था, खैबर के युद्ध, जो कि 7th सेंचुरी में लड़ा गया था, जिसमें मुसलमान और यहूदियों के बीच में युद्ध हुआ था और ये युद्ध मुसलमानों ने जीता था। तो इसी युद्ध के आधार पर इसका नाम भी खैबर रखा गया है। हिजबुल्ला का ही जो दूसरा लॉन्ग रेंज रॉकेट है जलजल, इसका मीनिंग होता है अर्थक्वेक, मतलब भूकंप। तो ये भी बेसिकली कुरान शरीफ में एक सूरा है, सूरा जलजला, तो उसी के आधार पर इसका नाम भी रखा गया है। अब देखते हैं हमास की तरफ। हमास की जो आरपीजी है, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड, ये इसका नाम यासीन है और यासीन भी सूरा यासीन जो कि कुरान शरीफ में है, उसी की आधार पर ये नाम यासीन रखा गया है। अब रुख करते हैं यमन की तरफ। हूथीस के पास जो समात नाम का जो ड्रोन है, ये ड्रोन भी, इसका नाम भी बहुत ही मीनिंगफुल है। समात एक्चुअली अल्लाह का एक नाम है और जिसका मीनिंग है कि कभी ना मिटने वाला, मरने वाला एक शक्ति, जो कि सबको सेटिस्फाई करने वाला, मतलब सबकी नीड्स को पूरा करने वाला एक ऐसा ताकत। अब अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल का भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है जेरिचो, इसका भी नाम बहुत ही मीनिंगफुल है। 1400 BC में जब इजराइलाइट्स ने वॉर किया था, वो वॉर जो पैलेस्टीनियंस के साथ हुआ था, और उसमें जब पहली बार इजराइलाइट्स ने जीता था और पैलेस्टाइन में एंट्री किया था, तो इसका जो स्टोरी है, ये स्टोरी बाइबल में भी आता है। तो उसी के आधार पर बैटल ऑफ जेरिचो, मतलब जेरिचो की जो युद्ध है, जो कि 1400 BC में लड़ा गया था ख्रीष्ट पूर्व, तो उसी के आधार पर इसका भी नाम रखा गया है। इजराइल का ही जो डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में जो स्टोरी आता है, जिसमें डेविड का जो विजय है गोलियत के ऊपर,
उसके आधार पर ये नाम रखा गया है। डेविड जो कि एक छोटा सा लड़का था और गोलियत जो कि एक दस्यु थे, उसके ऊपर डेविड का जो विजय हुआ था उसी के आधारित पर ये नाम रखा गया है। इजराइल समझता है कि वो एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा देश है जो कि बहुत ही ह्यूज आर्मी से लड़ रहा है, तो उसका विजय निश्चित है। तो इसी के लिए ये इसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसका नाम भी डेविड के ऊपर ही रखा गया है। अब आते हैं मरकावा पर। मरकावा जो टैंक है इजराइल का, सारी दुनिया में फेमस है। इसका नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मरकावा का मतलब होता है थ्रोन और द चैरियट ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर का जो वाहन। आप हिंदी में समझे तो रथ, हम लोग जो समझते हैं कि रथ, ईश्वर का जो रथ होता है उसी को मरकावा कहा जाता है। तो ये नाम भी बहुत ही मीनिंगफुल है। तो देखा दोस्तों, नाम क्या क्या मायने रखता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहे, आबाद रहे। नमस्कार।